आइए प्यारे बच्चों, क्लास 6 का साइंस लेसन नंबर 2 भोजन के घटक, इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये पार्ट आपका हो गया 3, तीसरा भाग हो गया आपका। तो भोजन के घटक में पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भोजन कहाँ से आता है। इस अध्याय में पढ़ेंगे कि भोजन अब हो गया तो भोजन में क्या क्या पाया जाता है, भोजन के कौन कौन से भाग हैं। घटक का मतलब होता है भाग, न भोजन किस किस से बना होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि भोजन जो है अनेकों भाग उसमें, जैसे हम लोग जब भोजन करते तो कहते हैं दाल चावल ऐसे, लेकिन जब विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाता है, आप लोग देख सकते हैं क्रियाकलाप में अनेक भोजन आपके पाठ में दिखाया गया है। रोटी है, दाल है, चावल है, ये सब ये भोजन है हो गया आपका। अब भोजन के घटक, तो विज्ञान के दृष्टिकोण में भोजन को कितने भागों में, उसके भागों को किस में बांटा जाएगा। तो विज्ञान के दृष्टिकोण में भोजन के आपके घटक के बारे में पढ़ेंगे। तो भोजन में जो पाया जाता है आपका प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, ये जो है आपके घटक बोले जाएंगे, ये पोषक तत्व हैं आपके। तो हम इसी को पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं तो उसमें क्या क्या होता है। तो इसको हम लिख भी दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में आपका पोषक तत्व अनेक होते हैं। जैसे पोषक तत्व अनेक होते हैं, जैसे आपका प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, ये अनेक पोषक तत्व होते हैं। तो क्या क्या होता है तो हम लिख सकते हैं, इसमें आपका प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, दूसरा विटामिन, तीसरा वसा, चौथा खनिज लवण। खनिज लवण ये आपके विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये मुख्य आपके पोषक तत्व हो गए, मुख्य पोषक हैं, इनको पोषक भी बोला जाता है। अब हम भोजन के घटक, भोजन जिस से बना होता है, भोजन के घटक हो गए, भोजन में क्या क्या पाया जाता है, ये चीजें हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जांच कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको जांच करना है कि मंड का जांच करना है। देखिए एक और हम लिख सकते हैं, इसमें एक और दे दें मंड। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो उसकी जांच हम करेंगे। देखिए आपके भाग हो गए, तो मंड का जांच करना है, प्रोटीन का जांच करना है, वसा का जांच करना है। ये कैसे हम भोजन में जानेंगे कैसे क्या है। तो मंड के परीक्षण के लिए हम लोगों को प्रोटीन, ये मंड के परीक्षण के लिए कुछ पदार्थ हमको जानकारी होना चाहिए, उसी से हम परीक्षण कर सकते हैं। तो वो पदार्थ क्या है परीक्षण करने के लिए, जैसे आयोडीन का तनु विलयन।
ये आयोडीन की बूंदे लेंगे मंड का परीक्षण करने के लिए। फिर आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट लेंगे, इसको बताएंगे। फिर आपका कास्टिक सोडा है, ये चीज़ें हम लेंगे। तो अब हम अगले पार्ट में आप लोगों को यह बताएंगे कि मंड का परीक्षण कैसे करेंगे। ये चीज़ें 3 चीज़ें जान लीजिए जो विलयन है, इसको ले लें और फिर इसका कैसे हम परीक्षण करेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो ये 3 प्रमुख चीज़ें जैसे आपका तनु विलयन, आयोडीन का तनु विलयन, आयोडीन का तनु विलयन लेंगे, बनाएंगे आयोडीन का तनु विलयन। तो कैसे बनाएंगे आयोडीन का तनु विलयन? तो जल ले लेंगे, आधी परखनली आपका जल ले लेंगे, मान लीजिए परखनली हो गई, इसमें आधा परखनली जल ले लेंगे और इसमें टीचर आयोडीन मिला देंगे, टीचर आयोडीन, टीचर आयोडीन 3-4 बूंद, 3-4 बूंद, 3-4 बूंद टीचर आयोडीन मिला देंगे। तो ये तनु विलयन हो जाएगा, ये आयोडीन का तनु विलयन, ये आयोडीन का आपका तनु विलयन बन जाएगा। तो इसका हम परीक्षण हम बताएंगे, किसका करेंगे, मंड का परीक्षण किया जाता है। फिर और भी एक हम विलयन बनाएंगे कॉपर सल्फेट का, ये आयोडीन का तनु विलयन हो गया। कॉपर सल्फेट का एक विलयन बनाएंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का हम विलयन बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए 100 मिलीलीटर जल में, यानी 100 ml, 100 ml जल ले लें, जल की मात्रा 100 ml। और इसमें जो है हम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट मिला देंगे, कॉपर सल्फेट इसमें 2 ग्राम, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला देंगे। तो ये जो विलयन प्राप्त होगा आपका कॉपर सल्फेट का, ये विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया। एक और हम विलयन बनाएंगे कास्टिक सोडा का, कास्टिक सोडा का विलयन, ये कॉपर सल्फेट का हो गया। अब कास्टिक सोडा का, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का कास्टिक सोडा का विलयन, कास्टिक सोडा का विलयन, कास्टिक सोडा का विलयन। तो कास्टिक सोडा का विलयन इसमें क्या करेंगे, 100 ml कास्टिक सोडा ले लेंगे, कास्टिक सोडा का विलयन 100 ml जल ले लेंगे, इसमें 100 ml जो है आपका, ये 100 ml जल हो गया, 100 ml जल हो गया, 100 ml इसमें जल हो गया। और इसमें जो है कास्टिक जो सोडा है वो हम मिला देंगे 10 ग्राम, और कॉपर सल्फेट इसमें भी 2 ग्राम मिलाए थे,
इसमें कास्टिक सोडा मिला देंगे 10 ग्राम। तो ये आपका विलयन प्राप्त हो जाएगा कास्टिक सोडा का। ध्यान दीजिए, कॉपर सल्फेट का टीचर आयोडीन का बनाया है कि आधा पर्सनली हम जल ले लेंगे, उसमें 3-4 बूंदे आयोडीन, टीचर आयोडीन डाल देंगे तो आयोडीन का विलयन हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का विलयन 100 ml जल लेंगे, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल देंगे। कास्टिक सोडा का विलयन, तो ये तीनों विलयन जो है आपके जो भोजन के घटक है, तो कुछ प्रमुख घटकों को चेक करने के लिए है उपलब्ध कि नहीं है, उसको हम लोग जानकारी करेंगे अगले पार्ट में। और इस पार्ट को आप लोग ध्यान से पढ़िए, जानिए, समझिए।